अरविंद केजरीवाल जी, अगर आपके अंदर जरा सी भी संवेदनशीलता है, थोड़ी सी भी इंसानियत बची है, तो माफी मांगिए अंकित शर्मा के परिवार से। आपकी पूरी टीम, मनीष सिसोदिया, संजय सिंह, अमानतुल्लाह खान, सबको नाक रगड़कर अंकित शर्मा के परिवार से माफी मांगनी चाहिए, क्योंकि आपकी पार्टी का पार्षद जो उस वक्त था ताहिर हुसैन, उसे अदालत ने इस मामले में दोषी करार दिया है। लेकिन माफी सिर्फ इस वजह से नहीं कि ताहिर हुसैन जो आपकी पार्टी से था उसको दोषी करार दिया है, बल्कि इसलिए कि जो सीएए विरोधी पूरा प्रोटेस्ट हो रहा था उसे आप लोगों ने, आपकी पार्टी ने और तमाम पार्टियों ने उसको हवा दी, उसके समर्थन पे खड़े हुए एक ऐसा आंदोलन जिसका कोई आधार ही नहीं था। अब देश में सीएए लागू हो चुका है, लेकिन यह बताइए किस मुसलमान की नागरिकता गई है? तो आप लोगों ने झूठ फैलाया, जो लोग झूठ बोल रहे थे उन्हें और बरगलाया, उनको फुसलाया और एक ऐसे दंगे के रूप में ये पूरी आप लोगों की कॉन्स्पिरेसी बदल गई जिसमें अंकित शर्मा की जान चली गई। 6 साल बाद अंकित शर्मा के परिवार को इंसाफ मिला है। अंकित का कसूर सिर्फ इतना था कि वो दंगा शांत कराने गए थे, जो लोग दंगा कर रहे थे उनको समझाने गए थे। उन्हें लगा ये मेरे घर के आसपास के लोग हैं, ये मेरी दिल्ली के लोग हैं, इनको मैं समझा लूंगा, और ये अंकित शर्मा की सबसे बड़ी गलती साबित हुई। अंकित शर्मा के मर्डर केस में पूर्व पार्षद आम आदमी पार्टी के ताहिर हुसैन को दोषी करार दिया है अदालत ने, और साथ ही साथ मर्डर जो किया गया उसका तरीका बेहद क्रूर तरीके से अंकित शर्मा का मर्डर किया गया। शरीर पर धारदार हथियारों के अनगिनत घाव और साथ ही चेहरा पहचान ना आए इसलिए चेहरे और बॉडी को तेजाब से जलाने की कोशिश भी हुई। उस दौरान मैंने खुद ये दिल्ली दंगा कवर किया था, ताहिर हुसैन के घर तक भी गई थी। उसके घर में जिस तरह के इंतजाम किए गए थे, छत पर पत्थर रखे हुए थे, बाकायदा उसने लोहे के एंगल लगा के उससे गुलेल बना के बोतलों में पेट्रोल भर के पेट्रोल बम चलाए थे। पूरी तैयारी करके दंगा भड़काया गया और इसका मास्टरमाइंड जो कुछ हुआ उसमें ताहिर हुसैन आपका पार्षद भी शामिल था, लेकिन आप लोग बेशर्मों की तरह उसकी तरफदारी करते रहे। आप लोग ये लगातार कहते रहे कि वो जिम्मेदार नहीं है, वो तो अपने घर में था नहीं, उसे फंसाया जा रहा है। इनके साथ यानी अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, आम आदमी पार्टी की पूरी ब्रिगेड ने जो किया वो तो किया, साथ ही साथ विशाल डडलानी, अनुराग कश्यप, स्वरा भास्कर, राना अयूब, जावेद अख्तर, साक्षी जोशी, ऑल्ट न्यूज जो फॉल्ट न्यूज जिसको मैं कहती हूं, और जुबैर, इन लोगों ने नाम लिखकर जैसे ही उस व्यक्ति की, उस अपराधी की गिरफ्तारी हुई, तुरंत चालू हो गए कि भाई ये तो गलत फंसाया गया है, ये तो नाम की वजह से फंसाया गया है, जबकि सब कुछ उसकी छत पर दिख रहा था। और एक पत्रकार है, सो कॉल्ड पत्रकार राजदीप सरदेसाई, उन्होंने भी एक लंबा चौड़ा ट्वीट किया था उसके पक्ष में। इन सब ने किया था, ये सब लिख रहे थे कि ताहिर हुसैन को फंसाया जा रहा है। अरे भैया, जांच का इंतजार तो कर लेते, कोर्ट का फैसला आया है, अब क्या आप सब हाथ जोड़कर अंकित के परिवार से क्षमा मांगेंगे? क्या हुआ था पूरी घटना आपको बताऊंगी और किसने क्या कहा था, और अब कोर्ट की जो रिपोर्ट है, जो चार्जशीट जो दाखिल की गई थी, उसमें किस तरह से इन सब की पोल खुली है, विस्तार से इस वीडियो में जानिए। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है। आप देखना शुरू कर चुके हैं आज भारत, आपके साथ मैं हूं डॉक्टर अर्चना सिंह। अगर आप अभी तक मेरा वीडियो देख रहे हैं तो आपसे गुजारिश है मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। दरअसल 25 फरवरी 2020 जब अंकित शर्मा अपने ऑफिस से घर आए, किसी काम से वो फिर वापस निकले और वापस लौटकर नहीं आए। इसके बाद परिवार ने अंकित शर्मा की तलाश शुरू की तो उनका शव पास के ही एक नाले में पाया गया। शव चांदबाग का जो पुलिया इलाका है, वहां पर एक नहर है, उस इलाके में मस्जिद के पास, नहर या नाला आप कह सकते हैं, चौड़ा सा है, उसमें उनका शव पाया गया था। इसके बाद अब अदालत ने ताहिर हुसैन और 5 अन्य को, ताहिर हुसैन के साथ 4 और को दोषी करार दिया और 6 लोगों को इसमें बरी कर दिया गया है। जिन लोगों को दोषी करार दिए गए उन पे धारा 302 यानी मर्डर की धारा लगी है। 165, 188, 153, 147 और 148 दिल्ली पुलिस की चार्जशीट में जो डिटेल्स दिए गए हैं वो आप सुनेंगे तो आप सिहर उठेंगे। चार्जशीट में बताया गया है कि जो ताहिर हुसैन है वो इस हत्या का मास्टरमाइंड था।
मास्टरमाइंड ताहिर हुसैन था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जो आया कि अंकित शर्मा के शरीर पर 51 गंभीर चोटों के निशान थे। धारदार हथियार जैसे चाकू या छुरी और भारी वस्तु से बेरहमी से बार बार गोदा गया था। गवाहों ने यह भी बताया कि ताहिर हुसैन का जो 4 मंजिला घर था वो दंगाइयों का मुख्य केंद्र ऑपरेशन बेस बना हुआ था। उसकी छत से भारी मात्रा में पत्थर, पेट्रोल बम, तेजाब के पाउच और बड़े गुलेल जब पुलिस पहुंची तो उसने सब कुछ वहां से बरामद किया था। अगर यह व्यक्ति मास्टरमाइंड नहीं था, अगर जो आम आदमी पार्टी के नेता कह रहे थे, बाकी लंबे लिस्ट जो विशाल डडलानी से जावेद अख्तर थे सब कह रहे थे, ये सब बताएंगे कि ये क्या उसने नमाज पढ़ने के लिए रखा हुआ था, ये क्या उसने किसी आयोजन के लिए रखे हुए थे, ये सब अपनी छत पे। ये सामान्य तौर पर क्या किसी व्यक्ति की छत पे ये चीजें होती हैं, लेकिन ये सब कुछ वहां पर था। ताहिर हुसैन अपनी छत और घर के बाहर से लगातार भीड़ की कमान संभाल रहा था। अंकित शर्मा चांदबाग पुलिया के पास दंगा शांत कराने और लोगों को समझाने पहुंचे, तब ताहिर के उकसावे पर भीड़ ने उन्हें खींच लिया। और गवाहों ने क्या कहा, जो चश्मदीद गवाह थे, अंकित शर्मा को पकड़कर खींचते हुए खुद गवाहों ने देखा, ताहिर हुसैन के घर के पास ले जाते देखा। बाद में उनकी हत्या करके उनका शव नाले में फेंक दिया गया। दंगे की बड़ी साजिश जनवरी 2020 में शाहीन बाग में जो कुछ हुआ, उस वहां पर ही मीटिंग हुई थी उमर खालिद और खालिद सैफी के बीच, जो कि अभी जेल में बंद है और जिनके लिए इन सब के कलेजे धड़कते हैं और ये रोते रहते हैं, छाती पीटते रहते हैं कि भैया उमर खालिद को जमानत क्यों नहीं मिल रही। तो 2020 के दिल्ली दंगे का ये मास्टरमाइंड भी था। इनसे मुलाकात हुई थी ताहिर हुसैन की, हिंसा भड़काने की फंडिंग की थी इन लोगों ने और पूरी योजना तैयार की थी कि किस तरह से सीए के विरोध में जो प्रोटेस्ट हो रहा है उसके बाद दंगे भड़काए जाएंगे, क्योंकि उस दौरान अमेरिका के राष्ट्रपति भारत आए हुए थे। इनकी पूरी कोशिश थी कि अमेरिकी राष्ट्रपति जब भारत में है तो ये दंगे होंगे, दिल्ली में होंगे तो ये खबर पूरी दुनिया में फैलेगी और भारत का नाम खराब होगा। ये लोग वही हैं जो हमेशा चाहते हैं कि भारत का नाम ऊंचा ना हो, भारत अगर आगे बढ़ रहा है तो परेशानी हो रही है, और इसीलिए ये लोग ऐसा वक्त चुनते हैं और ऐसे नैरेटिव सेट करते हैं, ऐसी पूरी योजना बनाते हैं, साजिश रचते हैं ताकि भारत का नाम किसी ना किसी तरह से दुनिया में बदनाम हो। अब जो धारा 302 है, ये हत्या की है, इसमें ये सबसे गंभीर आरोप है। हत्या का दोषी इस व्यक्ति को पाया गया है तो इसमें इसको मृत्युदंड भी हो सकती है, आजीवन कारावास भी हो सकती है, साथ ही आर्थिक जुर्माना भी लगाया जा सकता है। लेकिन इसमें जो अंकित शर्मा की तरफ से पक्ष है, वो क्योंकि ये रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस ही कहेगा, जिस तरह से बेरहमी से अंकित शर्मा की हत्या की गई, 51 बार वार किए गए चाकू से, छुरी से, किसी भारी हथियार से, और उसके बाद जलाने की कोशिश की गई ताकि पहचान मिट जाए, ये क्रूरतम है। इसके लिए ये मृत्युदंड की ही मांग करेंगे। 365 अपहरण, किसी व्यक्ति का गुप्त और अवैध रूप से अपहरण या बंधक बनाने के लिए ये धारा लगती है। 153 विभिन्न समूहों के बीच नफरत फैलाने में लगती है। 148 धारा जो है घातक हथियारों के साथ दंगा करना, 147 दंगा करना और 188 सरकारी आदेश की अवज्ञा, ये सभी हैं। इस मामले में 6 लोगों को बरी किया गया है। ताहिर हुसैन समेत 11 आरोपी थे इस मामले में। हसीन उर्फ मुल्लाजी उर्फ सलमान, नाजिम, कासिम, समीर खान, अनस, फिरोज, जावेद, गुलफाम, शोएब आलम और बॉबी और मुंतजिम उर्फ मूसा और ताहिर हुसैन, ये 11 लोग थे इसमें। संजय सिंह ने उस वक्त क्या कहा था, मैंने कहा ना आम आदमी पार्टी बिल्कुल तरफदारी करके, संजय सिंह ने क्या कहा, और ये बंदा बाकायदा चैनल्स पे बैठ के इंटरव्यू दे रहा था, कह रहा था मैं तो निर्दोष हूं। संजय सिंह ने क्या कहा था कि पुलिस की जो कार्रवाई है वो गलत है, और लेकिन जब ज्यादा विवाद बढ़ा तब इन लोगों ने क्या किया था, उसको सस्पेंड कर दिया था। लेकिन ताहिर हुसैन खुद हिंसा का शिकार थे, ये कहा संजय सिंह ने। और ताहिर हुसैन दंगाइयों की भीड़ से घिरे हुए थे, उन्होंने खुद पुलिस को फोन करके मदद मांगी। पुलिस ने लगभग 8 घंटे देरी के बाद ताहिर हुसैन के घर में प्रवेश किया, उनके साथ उनके परिवार के सदस्यों को वहां से सुरक्षित बाहर निकाला।
तब ताहिर हुसैन उस वक्त घर पर नहीं थे और उस दौरान उनके घर पर किसने क्या किया इसकी कोई जानकारी उनको नहीं है। ताहिर हुसैन के लिए ही आम आदमी पार्टी की सोशल मीडिया की तरफ से भी एक वीडियो जारी किया गया था। उसमें कहा गया था कि ताहिर हुसैन बेकसूर है, दंगाइयों ने जबरन उनके घर की छत पर कब्जा कर लिया था। पुलिस की मौजूदगी में वो अपने परिवार के साथ अपने घर से सुरक्षित निकले। ताहिर हुसैन उस वक्त घर पर मौजूद नहीं थे जब उनकी छत से हिंसा हुई, इसीलिए इसके लिए उनको जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। जबकि चश्मदीद गवाहों ने खुद ताहिर हुसैन को देखा था, लेकिन ये सब बात कही गई। और दूसरी बात, टेक्निकल जो टेक्नोलॉजी है ना, उससे बहुत मदद मिलती है। फोन की लोकेशन घर की थी ताहिर हुसैन की, लेकिन ताहिर हुसैन घर पे नहीं थे। तो यानी जो टेक्निकल सपोर्ट था वो भी मिला, गवाहों के बयान भी मिले, गवाहों के मैच भी हुए, सब कुछ यानी ओवरऑल मिला के और ये पता चल गया था। क्योंकि जब मुकदमा चल रहा था तो ताहिर हुसैन की तरफ से जो भी तथ्य रखे जा रहे थे वो जैसे होता ना गोलमोल बात करना कहना, क्योंकि सारे एविडेंस थे, एविडेंस कह रहे थे कि ये ताहिर हुसैन इस मामले में दोषी है। और इसीलिए जब पहले जमानत मांगी गई थी, कोर्ट ने जमानत देने से मना कर दिया था। कोर्ट ने कहा था कि बहुत ही ये हीनियस क्राइम किया और इसमें जमानत नहीं दी जा सकती। ताहिर हुसैन जब इतना सब कुछ हुआ, वो जेल चला गया, तो उसके बाद आम आदमी पार्टी ने उसकी प्राथमिक सदस्यता खत्म कर दी थी। और उसके बाद वो AIMIM की तरफ से अभी जो चुनाव हुए थे दिल्ली के, AIMIM ज्वाइन कर लिया था उसने। और 2025 में दिल्ली के चुनाव उसने लड़े AIMIM की तरफ से, शायद मुस्तफाबाद सीट से लड़ा था, लेकिन वो हार गया। जाहिर सी बात है, ऐसा दंगाई, ऐसा अपराधी, ऐसा आरोपी हारेगा ही, और वो भी AIMIM से लड़ा। तो अब उनको भी बताना चाहिए, ओवैसी जी जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि भाई ये किस तरह के व्यक्ति को, इस तरह के अपराधी व्यक्ति को क्यों उन्होंने अपनी पार्टी में शामिल किया। हालांकि ये लोग यहां पे भी धर्म का कार्ड खेलेंगे। मैं इमरान मसूद को सुन रही थी, उन्होंने कहा था उसको सजा भी में ज्यादा, लेकिन उसका नाम ताहिर है, ये आप याद रखिएगा। क्यों? जो सारे सबूत दिए गए वो क्या गलत है? और कह रहे हैं हमें नहीं पता अदालत में क्या सबूत दिया। अगर आपको नहीं पता तो आप मत बोलिए। और आप एक अपराधी को बचाएंगे क्योंकि वो ताहिर उसका नाम है, मतलब ताहिर अपराध करे तो उसको छोड़ देना चाहिए। वो अंकित शर्मा की बुरी तरह हत्या करे, विभत्स हत्या करे, उसको छोड़ देना चाहिए क्योंकि उसका नाम ताहिर है। और धर्म के आधार पर यहां पर तो उसको, इसमें भी आप कहिए कि कोई खास ट्रीटमेंट मिलना चाहिए। आप लोग तो यही चाहते हैं। दरअसल 23-24 फरवरी 2020 को नागरिकता संशोधन विधेयक जो CA था, कानून था, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, उसके खिलाफ विरोध प्रदर्शन हो रहा था। आपको पता होगा कि कितने लंबे समय तक, दिसंबर से लेके ये जब तक कोविड शुरू हुआ मार्च, तब तक पूरी शाहीन बाग घेरा हुआ था, पूरी दिल्ली परेशान थी। लेकिन ना कोर्ट को फर्क पड़ रहा था। अगर कोर्ट ने उस वक्त फैसला ले लिया होता, कोर्ट ने भेजे थे लोग बात करने के लिए, वो जो सड़क घेर के बैठे हैं, मतलब ऐसा लग रहा था उनका अधिकार है सड़क घेर कर बैठना। कोर्ट ने यह आदेश नहीं दिया कि आप सड़क खाली करिए, आप जो डेजिग्नेटेड प्लेस है प्रदर्शन के लिए वहां पर जाइए। नहीं नहीं, सड़क बैठे, सड़क घेरे। कोर्ट ने कुछ नहीं किया। कोर्ट कम दोषी नहीं है इसमें। कोर्ट ने अगर समय पे फैसला लिया होता तो ये CA के जो दंगे हुए ना, ये दंगे कम से कम नहीं होते। मुसलमानों की नागरिकता को लेकर जो गलत बात फैलाई गई थी, क्या ये लोग अब बताएंगे? कांग्रेस पार्टी, TMC, लेफ्ट, अखिलेश यादव, जितनी पार्टियां हैं, कि भाई CA को लेकर जो दंगे फैलाए गए, आम आदमी पार्टी, अरविंद केजरीवाल जी, जो ये सब कुछ हुआ, आप बताएंगे किस एक भारतीय मुसलमान की नागरिकता गई? और यही बात बार बार सरकार की तरफ से कही जा रही थी। यही बात मेरे जैसे लोग समझा रहे थे, तमाम लोग समझा रहे थे कि भाई इसका भारतीय मुसलमानों से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन नहीं, हम तो बैठेंगे क्योंकि हमें इस देश को बदनाम करना है। और विशाल डडलानी, अनुराग कश्यप, स्वरा भास्कर, जावेद अख्तर, क्या इन जैसे लोग माफी मांगेंगे? इनकी आंखों में कुछ शर्म है? नहीं है इनकी आंखों में शर्म। ये माफी नहीं मांगेंगे, उतने ही बेशर्म रहेंगे। इनको जांच का इंतजार नहीं करते हैं। ये तुरंत, ये बिल्कुल सेट है इनका बिल्कुल सेट पैटर्न है। अगर मुसलमान है, जैसे ही वो कुछ करेगा, वो अपराध चाहे कितना हीनियस क्राइम करे, उसको ये तुरंत सर्टिफिकेट दे देंगे, ना ना इसने कुछ नहीं किया, बेचारा बड़ा सीधा, बड़ा शरीफ। और अगर हिंदू ने कुछ नहीं, जरा सा भी कुछ हो गया, तो उसको सर्टिफिकेट दे देंगे कि ये तो बहुत बड़ा क्रिमिनल है, इसको तो फांसी हो जानी चाहिए सीधे, उससे कम तो कुछ होना नहीं चाहिए। ऐसे लोगों का क्या करेंगे?
ऐसी पार्टियों को पहचानिए, बहुत जरूरी है। जब आपके दरवाजे वोट मांगने आए तो पूछिए, भैया ताहिर हुसैन तुम्हारी पार्टी का था, कैसे बच के जाओगे? और तो और छोड़ो, कम से कम तुम उसकी तरफदारी क्यों करते रहे? क्या जरूरत थी? पहले दिन क्यों नहीं उसको बाहर किया? जब तुमने देखा सब कुछ हो गया, सब दिखने लगा, जब खुली आंखों से, तब कहा कि नहीं नहीं, इसको तो दुगनी सजा होनी चाहिए अगर हमारी पार्टी का कोई है तो। लेकिन इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। राजनीति कौन कर रहा था? पहले आप लोग नहीं कर रहे थे? कौन कर रहा था राजनीति? लेकिन इस देश में ये सब कुछ चलता है। जनता को अब समझना होगा, जानना होगा, और ऐसे लोगों को जवाब देना होगा। जवाब देने के पास जनता के लिए एक ही मौका होता है, जब वोट देना हो। सोच समझ के अपना वोट दीजिए। इस तरह के लोगों के लिए जो देश तोड़ने वालों के साथ हो, उनके साथ आवाज मिलाए, उनके साथ खड़े हो, उनको पहचानिए। आप क्या सोचते हैं इस पर मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अंकित शर्मा, और इसके अलावा एक लड़का था जो इस वक्त मुझे याद है, मिठाई की दुकान में काम करता था, 22 साल का था, दिलबर नेगी, उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल का था। उसकी बुरी तरह, मतलब बहुत ही विभत्स हत्या हुई थी उसकी, विभत्स जिसको कहते हैं, मतलब शायद बोल भी नहीं पाऊंगी कि उसको किस तरह से मारा था। तो इन लोगों की हत्या के लिए यही लोग तो जिम्मेदार है ना, जो ये सीए का विरोध कर रहे थे, जो पार्टियां उनको समर्थन कर रही थी, और उसका कोई मतलब नहीं था। किस मुसलमान की नागरिकता गई? मैं बार बार यही सवाल पूछती हूं। आप लोग जरूर लिखिए कमेंट में कि आप क्या सोचते हैं इन लोगों के बारे में, और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।